गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एक हरदोई का मामला है जिसमें एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, एक व्यक्ति की जान ले ली गई सुमित शुक्ला के द्वारा। सुमित शुक्ला के जो गैंग के लोग हैं उनके द्वारा। पुलिस ने मुकदमा जरूर लिख लिया है लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और अब एक न्यूज और सामने आ रही है कि ब्राह्मण सभा के लोग सुमित शुक्ला के साथ खड़े हुए हैं, सुमित शुक्ला के लिए थाने के बाहर जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो ब्राह्मण सभा के लोग नहीं है, वो सुमित शुक्ला के गैंग के लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण सभा कभी भी गलत का साथ नहीं देती है। ब्राह्मण सभा हमारे बरेली में भी है लेकिन हमने कभी भी ब्राह्मण सभा को ये हरकतें करते नहीं देखा। और वहां का पुलिस प्रशासन धन्य है जो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सुमित शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके सही होने का इंतजार करिए। बाकी के लोग तो एडमिट नहीं है ना, बाकी के लोग तो फरार चल रहे हैं ना, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? पुलिस चाहे तो बिल से इंसान को निकाल ले, लेकिन अभी तक सुमित शुक्ला के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कब यदुनंदन लाल की फैमिली को इंसाफ मिलेगा, कब उसके बच्चों को इंसाफ मिलेगा? जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे वीडियो में रो रो के कह रहे हैं कि हमारे पापा को सुपिन शुक्ला ने मारा, हमारे पापा को सुपिन शुक्ला ने मारा, तो क्या पुलिस ने अपने कान बंद कर लिए हैं? और जो भी उन लोगों के पक्ष में उनकी मदद करने जा रहा है तो प्रशासन उल्टा उन पर मुकदमा लिख रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, वेल एंड गुड, आपने मुकदमा लिख दिया, आचार संहिता का उल्लंघन किया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन सुमित शुक्ला ने तो किसी की जान ली है ना, सुमित शुक्ला के गैंग के लोगों ने तो किसी की जान ली है ना, किसी मानव की जान ली है ना, तो आप उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? और मैं वहां के पॉलिटिकल लीडर से एक चीज कहना चाहूंगी कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप अगर किसी फैमिली को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं तो आप मुलजिमों, मतलब जो क्या कहते हैं अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं। हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल लीडर्स के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई किसी की जान तो ले ले। अगर कोई किसी की जान ले लेता है तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स उसको उल्टा अंदर करवाते हैं कि इसने अत्याचार किया है, इसने किसी की जान ली है, तो पुलिस से इसको गिरफ्तार करवाते हैं। हमारे यहाँ का प्रशासन अभी तक अगर ऐसी कोई हरकत हो जाती हमारे बरेली में तो हमारे यहाँ का प्रशासन तुरंत डंडा घुसेड़ देता उस इंसान के अंदर और उसको तुरंत जेल के अंदर डालता। और सुमित शुक्ला अभी भी खुलेआम घूम रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सुमित शुक्ला के लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। और कहां से आ गए ये ब्राह्मण सभा के इतने सारे लोग? इन पर उल्टा जांच होनी चाहिए कि ये कौन से ब्राह्मण सभा के लोग साइन करके दे रहे हैं। ऐसे चलो एक के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, तुम सबके अंदर इंसानियत मर गई है। मतलब तुम अपने नाम के पीछे जो तुम्हारा टाइटल लगा हुआ है, तुम अनोखे ब्राह्मण नहीं हो। हमने भी अपने यहाँ ब्राह्मण देखे हैं, मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से हूं, मेरे यहाँ के भी ब्राह्मण थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया और ना ही वो गलत के साथ खड़े हुए। तो मेरा सरकार से निवेदन है हाथ जोड़कर कि सुमित शुक्ला जैसे लोगों को अंदर करिए, वरना ना जाने आगे चल के कितने सुमित शुक्ला पैदा होंगे और ना जाने यदुनंदन लाल जैसे लोग कितने लोग मरेंगे। कहां है हमारे बुलडोजर बाबा, कहां है उनका बुलडोजर जो अभी तक सुमित शुक्ला जैसे लोगों के घरों पर नहीं चला? कम से कम इनको एहसास तो कराइए कि इन्होंने किसी इंसान की जान ली है। वो इंसान, वो परिवार बेचारा रो रहा है, वो परिवार अपना जीवन कैसे यापन कर रहा है, कैसे स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहा है, आप लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहां का जो पॉलिटिकल लीडर है, वहां के जो विधायक है, वो सुमित शुक्ला जैसे लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपस में इन लोगों के एक दूसरे से काम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी की छुपाता रहता होगा, इसीलिए ये लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं वहां के प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूं हाथ जोड़ के कि सुमित शुक्ला की जल्द से जल्दी गिरफ्तारी करिए ताकि सुमित शुक्ला की हिम्मत और ना बढ़े और यदुनंदन लाल जैसे लोग और खत्म ना हो, क्योंकि हमारा प्रशासन यहाँ का ऐसा नहीं है। और मैं शॉक्ड हूं वहां की न्यूज देखकर कि इतना ज्यादा अत्याचार होने के बाद भी प्रशासन शांत बैठा हुआ है। ठीक है, आपने मुकदमा लिख दिया, मुकदमा लिखना कुछ नहीं होता है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? किसी इंसान की जान चली गई है, वो ऊपर पहुंच चुका है और अभी तक आप उसको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हो। हम लोग वीडियो के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि उस फैमिली को इंसाफ मिल सके, तो कल को तो पुलिस, हरदोई पुलिस आएगी और हमें उठा के ले जाएगी, जैसा कि कर रही है वहां पर पुलिस। जो लोग उसकी फैमिली के साथ खड़े हुए हैं, जो लोग उस फैमिली को इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं, पुलिस उन पर मुकदमा लिख रही है उल्टा। और अगर हम लोग जाते तो 100% हमारे ऊपर भी मुकदमा लिखा जाता, क्योंकि वहां तो जो पॉलिटिकल लीडर है उनका दबदबा चल रहा है, उनके कहने पर वहां का प्रशासन चल रहा है। धन्य है वहां का प्रशासन और धन्य है वो पॉलिटिकल लीडर जो सुमित शुक्ला जैसे लोगों का साथ दे रहा है, जो इन माफियाओं का साथ दे रहा है। मैं उस पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि तुम ध्यान रखना, वरना सुमित शुक्ला जैसे लोग कल को तुम्हारे घर पर हावी होंगे
और तुम्हारी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखेंगे। और तुम्हारे घर का जिस दिन ऐसे मेंबर जाएगा उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि किसी की जान जाती है, किसी के परिवार के इंसान की जान जाती है तो वो परिवार किस तरह बिखर जाता है। तो मैं वहां के प्रशासन से बार बार यही बोलूंगी कि सुमित शुक्ला को अरेस्ट करो और जितने भी इस मामले में लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ है उन सबको अरेस्ट करो और अंदर डालो जेल के अंदर, ताकि इन लोगों की हिम्मत ना बढ़े।